15 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी के गुंडा राज का सामना करना पड़ा। उस गुंडा राज की गर्मी महसूस करनी पड़ी। बुधवार को मालदा में जो न्यायिक अधिकारी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने जिम्मा दिया है, एसआईआर में जो त्रुटियां हैं, जो खामियां हैं, जो संदेह है, उनको दूर करने का मतदाता सूची में एसआईआर के जरिए जो लेजिटमेट डिस्क्रिपेंसीज बताई जा रही है, उनके मामलों का निपटारा करने का 7 न्यायिक अधिकारी वीडियो के दफ्तर में बैठकर यह काम कर रहे थे। दोपहर 3:30 बजे हजारों लोगों ने घेर लिया उस बिल्डिंग को और उन 7 न्यायिक अधिकारियों की जान खतरे में थी और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन किया। चीफ जस्टिस ने राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया कि तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन यह सिलसिला 3:30 बजे से आधी रात के बाद तक 12:30 से 1 बजे तक चलता रहा। चीफ जस्टिस का कहना है कि वह सब कुछ देख रहे थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, जहां न्यायिक अधिकारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपना संवैधानिक काम कर रहे हैं, उनको भी सुरक्षा ना मिल पाए। जो लोगों को सजा देते हैं, उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के इतनी देर बाद हुआ मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी लताड़ लगाई, कहा कि यह जो मोबोक्रेसी है, इसे राज्य में सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरी घटना की जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। यह घटना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली है, यानी देश की सर्वोच्च अदालत की जो सत्ता है, उसको चुनौती देने वाली घटना है। क्या आपने ममता बनर्जी के ओर से कोई बयान सुना कि उन्हें अफसोस हुआ हो इस घटना पर? कोई बयान नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं है कि यह सुनियोजित था, पहले से तय था। और इतना ही नहीं, जब सेंट्रल फोर्सेस भेजे गए, पुलिस वहां आई और इन न्यायिक अधिकारियों को निकालने की कोशिश हुई, निकाला गया। इन 7 में से 3 महिला न्यायिक अधिकारी थी। तो जब यह बाहर निकले तो इनके गाड़ियों पर पत्थर और डंडों से हमला हुआ। अदालत ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार कहने पर भी समय से एक्शन नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारी जहां भी काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन सेंट्रल फोर्सेस का दिया जाए। अब स्टेट पुलिस में इससे बड़ा अविश्वास क्या हो सकता है? और इतना ही नहीं, कहा कि अगर इन अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को लगता है कि उनके परिवार को भी खतरा है, तो उनके परिवार को भी सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा दी जाए। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि मालदा में, आपको मालूम है, मालदा मुस्लिम बहु इलाका है और ये जहां भी जिहादी होंगे वहां ऐसे ही उन्माद फैलेगा। वहां ये अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों के नाम में बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं। सवाल यह है कि यह काम चुनाव आयोग तो कर नहीं रहा है, जिस पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। यह काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी यह काम कर रहे हैं। तो आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, आपको हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ऐसी सरकार 1 मिनट भी क्यों रहनी चाहिए? तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का यह ब्रेकडाउन नहीं है तो और क्या है? पश्चिम बंगाल के लोग क्या झेल रहे हैं? पश्चिम बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ता क्या झेल रहे हैं? पिछले 10 वर्षों में, वैसे तो 15 साल का शासन हो रहा है ममता बनर्जी का, लेकिन खास तौर से पिछले 10 साल में इसका एक नमूना जो है सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिला। अगर देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ रहा है कि यह उसकी अथॉरिटी को चैलेंज है, चुनौती है, उसकी शक्ति को, तो इससे ज़्यादा अराजक स्थिति और क्या हो सकती है?
लेकिन अराजकता का दूसरा नाम है ममता बनर्जी की सरकार, और ममता बनर्जी की यही सबसे बड़ी ताकत है। उनकी जो अराजकता फैलाने की ताकत है, वहां पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, और अब तो न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। तो आप बताइए कि अगर न्यायिक अधिकारियों को बचाने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बार बार फोन करना पड़े और यह सिलसिला 9-10 घंटे तक चलता रहे, तो उस प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। SIR बहुत से प्रदेशों में हुआ। SIR के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हो गए, कोई समस्या नहीं आई। किसी और राज्य से किसी तरह की समस्या की खबर नहीं आई। SIR को लेकर जिस तरह का विरोध पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है, उनकी सरकार कर रही है, उससे समझ में आता है कि उन्होंने फर्जी मतदाताओं का कितना बड़ा तंत्र खड़ा किया था। अब उनको वो पूरा किला जो है बराबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही तो फर्जी मतदाता थे जिनके सहारे वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी और चौथी बार भी बनना चाहती थी। उनको लग रहा था कि उनके इस साम्राज्य में चारों तरफ से हमला हो रहा है। राजनीतिक हमला तो झेलने में वह सक्षम है, लेकिन संविधान की ओर से जब कार्रवाई होती है तब मुश्किल होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में दखल देता है तो मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ममता बनर्जी का रवैया नहीं बदलता। जिस तरह से वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से निपटती है, उसी तरह से न्यायिक अधिकारियों से भी निपट रही है। क्या आपको लगता है कि मालदा में जो यह कांड हुआ, हजारों लोग जो आए जिन्होंने वीडियो दफ्तर का घेराव किया, वह स्वतः स्फूर्त था, सरकार की जानकारी के बिना था, मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना था? चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सरकार को पता नहीं था, तो 9-10 घंटे तक उनकी सरकार करती क्या रही? और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बार बार कहने के बाद भी कोई त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब लगा कि ममता हाथ से निकल रहा है, जब लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, तब कार्रवाई हुई, वह भी सेंट्रल फोर्सेस के इंटरवेंशन से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होते हैं। और ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर यही है। इस बार चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष उनकी नज़र में खतरा है और दूसरे लोगों की नज़र से उम्मीद है। यह जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, उनको लगता है उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि उनकी जो चुनावी पूंजी थी वही लूट रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, या पश्चिम बंगाल में रहते उनका नाम मतदाता सूची में रखकर वो अपना खेल करती थी, इसलिए नारा देती थी खेला होबे। उनको मालूम था कैसे खेला होगा। अब वह खेला होबे का खेल पलट गया है। खेला तो हो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ हो रहा है और किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है, कानूनी और संवैधानिक तरीके से हो रहा है। इसलिए उनकी छटपटाहट ज्यादा है। अगर यह हमला राजनीतिक होता, गैर कानूनी तरीके से होता, तो उनके लिए लड़ाई आसान हो जाती। और उन्होंने अब तो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोर्चा ले लिया है। शुरुआत उन्होंने बीजेपी से की, फिर चुनाव आयोग से मोर्चा लिया, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोर्चा ले लिया है। वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को, किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की, देश की सर्वोच्च अदालत की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या जवाबदेही है? यह स्थिति अगर इस तरह की स्थिति है जहां न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो कैसे यह माना जा सकता है कि मतदाता के दिन मतदाता सुरक्षित होगा? और सेंट्रल फोर्सेस कहां लगेगी, किस किस को बचाएगी? यह पूरा तंत्र, पश्चिम बंगाल का पूरा प्रशासनिक और पुलिस तंत्र जो है, वह ममता बनर्जी का कैडर बन चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तो जो है प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है। तो चुनाव आयोग के हाथ में है क्या?
वह अधिकारियों का सिर्फ तबादला कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इस अधिकारी को उस ज़िले में, उस ज़िले के अधिकारी को इस ज़िले में, या जो ज़िले में नहीं है उसको उस ज़िले में लाने का। लेकिन उनसे काम नहीं ले सकता। वो उसके लिए देखते हैं जो सरकार का मुखिया है, यानी मुख्यमंत्री, उसकी ओर देखते हैं। उनके मन में यह डर है कि कल ये फिर लौट कर आए तो हमारा क्या होगा। तो पश्चिम बंगाल में केवल मतदाता के मन में डर नहीं है, पूरे प्रशासन के मन में डर है। और डर है, इस डर से वो निष्पक्षता से कानून के मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बाद भी अगर 9-10 घंटे तक न्यायिक अधिकारी असुरक्षित रहते हैं, उनकी जान को खतरा बना रहता है, तो जरा आप सोचिए कि किस हालत में पश्चिम बंगाल का प्रशासन पूरी तरह से पंग हो चुका है। वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के इशारे पर नाचते हैं, उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेगी तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। अब सवाल 2 है, उनको जनता के वोट से हटाया जाएगा या उससे पहले कोई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरी बात की संभावना तो अब लगभग खत्म हो चुकी है। एक ही उम्मीद बची है, वह है पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से कि वो अपने प्रदेश को ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडा राज से मुक्त कराएं। और इस बार पश्चिम बंगाल का मतदाता बहुत गंभीर है, इस बारे में अपना मन बना चुका है। 4 मई को तो केवल फैसला सुना जाएगा और अब की बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की गुंडा सरकार को वहां की जनता उखाड़ के फेंक देगी।